अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल कर दी है। मुतालबा एक ही है, मुनाफा बढ़ाओ। शहर शहर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं, ना स्कूल्स में हाजिरी पूरी है। एम्बुलेंस सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर है। पेट्रोल ना मिलने का खौफ इतना है कि लोग गाड़ियों के बजाय ड्रमों में पेट्रोल भरवाने लगे हैं। अगर हुकूमत ने इन पेट्रोल पंप मालिकान के मुतालबात मान लिए तो कीमत 5 रुपए तक बढ़ जाएगी। जी हाँ, हड़ताल की सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है मुल्क भर में। मुतालबा एक ही है कि मुनाफा बढ़ाया जाए। शहर शहर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं, ना ही स्कूलों में हाजिरी पूरी आज देखी गई। एम्बुलेंस सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर है। पेट्रोल ना मिलने का इतना खौफ है कि लोग गाड़ियों के बजाय अब ड्रम्स में पेट्रोल भरवाने लगे हैं। अगर हुकूमत ने इन पेट्रोल पंप्स मालिकान के मुतालबात मान लिए तो कीमत 5 रुपये तक बढ़ जाएगी। तो सूरत हाल क्या है पूरे मुल्क में, समा आपको दिखाएगा और जानना चाहेंगे हम अपने नुमाइंदगान से जो कि इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। और इस वक्त गाड़ियों को तो ब्रेक लग रहे हैं, लेकिन समा ने टॉप गियर लगा दिया है। आवाम को मुसलसल पल पल की खबर दे रहे हैं। हमारी कवरेज की गाड़ी में फ्यूल फुल है। कहाँ किस शहर में क्या सूरत हाल है जानते हमारे नुमाइंदगान से जो मुल्क भर में मौजूद है। तो सबसे पहले बढ़ेंगे हम शहर इक़्तिदार की जानिब, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वहाब कामरान। जी वहाब, बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस्लामाबाद में अगर बात की जाए मुल्क के दीगर शहर तो सूरत हाल कदरे बेहतर है। इस्लामाबाद शहर में तकरीबन 50 पेट्रोल पंप्स हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, जिनमें सरकारी कंपनी PSO भी शामिल है। तो इन 50 में से तकरीबन 40 से ज़्यादा पंप्स आज दिन भर खुले रहे और लोगों को पेट्रोल मिलता रहा है। जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बंद होता था, लोग आते थे भरवाने की नीयत से अपनी गाड़ी में, अपनी बाइक में पेट्रोल। तो जब उनको पता चलता कि यहाँ पर फ्यूल नहीं है तो अगले चंद फरलांग के फासले पर ही एक अगले पेट्रोल पंप पर वो जाते और अपनी गाड़ी में या बाइक में फ्यूल डलवा लेते थे। तो इस्लामाबाद में तो सूरत हाल कदरे बेहतर है। और आज हमारी पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम से मुसलसल बातचीत होती रही, राब्ते में रहे हम, तो उनका भी कहना है कि इस्लामाबाद में काफ़ी हद तक मामलात को हम कंट्रोल कर चुके हैं। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर इक़्तिदार से जो सूरत हाल है वो खासी बेहतर है। अब शहर कायद का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद है समा के नुमाइंदे रिजवान आलम। रिजवान, शहर इक़्तिदार की बात की जाए तो वहां पर सूरत हाल जैसा कि वहाब कामरान बता रहे काफ़ी अच्छी है। शहर कायद के क्या मामलात हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के पास। मेरे आ सकते हैं पेट्रोल पंप है PSO का। यहाँ पे गो के गाड़ियों की कतारें तो हैं लंबी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से लोग आ रहे हैं, सुकून से पेट्रोल भरवा रहे हैं और जा रहे हैं। इसके साथ साथ यही मेरे दूसरा जो रोड है उस पे जो है वो टोटल का पंप है, आगे एक शेल का पंप है, हम वहाँ भी देख कर आए हैं। तीनों पेट्रोल पंप्स खुले हैं, लोग आ रहे हैं, गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं और जा रहे हैं। अगर लोग घबराए नहीं, पैनिक नहीं हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी भी इस पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो एक टैंकर जो है वो आके खड़ा हुआ है, जो पेट्रोल जो है वो इस टैंक में डाल रहा है पेट्रोल पंप के। यानी पेट्रोल का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर लोग आसानी से यहाँ से ले सकते हैं पेट्रोल थोड़ा सा उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उनको पेट्रोल दस्तियाब हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ कि शहर कराची में आज सुबह जो है सूरत हाल ख़राब थी, काफ़ी पेट्रोल लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा पेट्रोल पंप्स खुलते चले गए कराची में भी, और यहाँ पे भी लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है मुल्क के दीगर शहरों की तरह। PSO का ये दावा है कि उसके जो है 3,500 पंप्स है पाकिस्तान भर में, और उसमें से बेशतर पेट्रोल पंप्स पे जो है वो पेट्रोल जो है सप्लाई जारी है बिला तातुल। ओगरा ने भी सख्ती से नोटिस लिया है OMCs को। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पेट्रोलियम डीलर्स को बुलाएं और उनको जो है बता दें कि अगर किसी किस्म की खलल डाला तो उनके खिलाफ मुस्तकबिल में एक्शन होगा। तो आज हमने देखा कि पाकिस्तान और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल जो है उसके साथ मीटिंग भी हुई, और उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप हुकूमत से बातचीत करें और अपना क्या कहते हैं हड़ताल ख़त्म करें। लेकिन ये कि अगर हुकूमत तेल की कीमत बढ़ाए या क्या कहते हैं पेट्रोलियम डीलर्स जो है मुनाफा बढ़ाए या OMC अपना मार्जिन बढ़ाने की बात करें। ठीक है। कराची की सूरत हाल से हमें रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे। लाहौर में जानते हैं क्या सूरत हाल है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की हड़ताल के बाद शहरी पेट्रोल के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहर के अक्सर पेट्रोल पंप हड़ताल पर हैं। जो पेट्रोल पंप खुले हैं वहां भी गाड़ी और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या है ग्राउंड रियलिटी? जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर में जो हड़ताल है वो जुज़वी है। यानी आप कहें कि 350 अगर पेट्रोल पंप लाहौर शहर में है तो उनमें से तकरीबन 200 के करीब आज खुले रहे, जबकि 150 के करीब जो है बंद रहे। और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात आई, ख़ासतौर पर सुबह के वक्त जब लोग बच्चों को भेजना था वैन्स में, तो स्कूल वैन्स भी कई घरों में नहीं आई। जैसे मेरी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि हमारे
बहुत सारे जो स्कूल वैन वाले नहीं आए इस खौफ में कि शायद पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि कंपनी ऑपरेटर जो साइट्स हैं मुख्तलिफ कंपनी की वो खुली रही, 100 के करीब ऐसी साइट्स हैं लाहौर में जो कि कंपनी ऑपरेटर है और जो डीलर थे उनमें भी तकसीम थी, इसलिए लाहौर में वो सूरत हाल पैदा नहीं हुई जिस तरह। ठीक है, आप बता रहे हैं लुकमान कि यहाँ पर जुज़वी सूरत हाल है। पिशावर का रुख कर लेते हैं, सज्जाद हैदर मौजूद हैं। सज्जाद, क्या सूरत हाल है फूलों के शहर में, बताइएगा। जी, अगर अब पेट्रोल की हड़ताल के हवाले से हम बात करें तो पेशावर में भी देखने में ये है कि सरकारी पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर जो है पेट्रोल निकला, लेकिन जो प्राइवेट प्रेम मलकान है उनकी जानिब से जो है पेट्रोल जो है बंद किया गया और पेट्रोल यहाँ पर जो है फरोख्त नहीं किया जा रहा। जितने भी मोटरसाइकिल सवार हो या गाड़ी हो वो यहाँ पर पंप के ऊपर आती हैं, लेकिन लाइट्स तो ऑन है लेकिन वहाँ पर पेट्रोल दस्तियाब नहीं है, तो उनको वैसे ही वापस जाना पड़ता है। काफ़ी मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर अभी आए, हम यहाँ पर मौजूद थे 5-6 के करीब, जिनको पेट्रोल नहीं मिला तो उनका पेट्रोल खत्म हो गया तो वो यहाँ से जो है पैदल अपनी बाइक पर जो है निकल पड़े हैं। और दूसरी सूरत हाल भी देखी जाए तो पेट्रोल पेशावर में जो है जुज़वी तौर पर तो मिल रहा है सरकारी पंप में, लेकिन प्राइवेट प्रेम पंप मालिकान की जानिब से जो है हड़ताल की गई और सुबह की यही सूरत हाल चल रही है। जो लोग जो होते हैं दफ्तरों को जाने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी इसमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और ये जुज़वी हड़ताल ठीक है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं राशिद हमीद से। राशिद हमीद, अपडेट कीजिए, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, मुल्तान की भी वही सूरत हाल है जो पूरे मुल्क की है और यहाँ पर जो है बेशतर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं और पेट्रोल की फराहमी काफ़ी मुतासिर हो रही है, जिसके बायस जो सब्जियों और फलों की जो फराहमी है, जो तरसील है, वो काफ़ी मुश्किल हो गई है यहाँ पर मुल्तान शहर में। और जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जो सब्जियों और फलों की जो कीमतें हैं उनमें अचानक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। सब्जी की अगर हम बात करें तो टमाटर 160 और लहसुन जो है 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर 200 रुपये तक इसकी जो कीमत है उसमें इजाफा हो गया। कल इसकी ठीक है, मुल्क के किसी भी शहर की बात की जाए तो जुज़वी सूरत हाल है इस वक्त और लॉजिस्टिक्स के मसाइल हैं। इसके अलावा लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। तमाम तरह हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिल्कुल, और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है ये हम आपको दिखाते हैं। भाईजान, दूध की टंकी में पेट्रोल, आवाम कहाँ जाएगी? दूध कहाँ से ले गई आवाम? मैंने ये 1500 रुपये का पेट्रोल लिया है और इसमें मैंने ये 900 रुपये का पेट्रोल लिया है और रक्शे के अंदर 500 रुपये का पेट्रोल भरा है। मैंने टोटल 2800 रुपये का पेट्रोल लिया है। ये देखो भाईजान, दूध की टंकी में पेट्रोल, आवाम कहाँ जाएगी? और लोगों की आपस में जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हो रही हैं, काफी पैनिक है ओवरऑल शहर में, क्योंकि हम देखते हैं कि पेट्रोल के लिए जिस तरीके से ये लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपस में लोग लड़ भी रहे हैं, आपस में झगड़े भी हो रहे हैं, पैनिक की सिचुएशन भी है। हर कोई ये चाहता है कि हमें पेट्रोल मिल जाए ताकि हमारी गाड़ी में फ्यूल हो, ताकि हमारे जो रोजमर्रा के जो काम है उनमें तातुल ना आए। बिल्कुल, पेट्रोल ना मिलने से एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासिर है। रमजान छिपा का कहना है कि 500 में से 300 एम्बुलेंसेज बंद हो गई, ज्यादातर गाड़ियां रास्तों में बंद हुई। मजीद जान लेते हैं, रमजान छिपा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान छिपा साहब, बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त है, कितना मुतासिर हुआ है आपका काम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। बस मैं यही कहूँगा कि कल रात से जब हमारी एम्बुलेंसेस के अंदर पेट्रोल जो है वो जितनी भी फ्यूल मतलब है कि फुल था, वो कल रात में जब ख़त्म हो गया तो जब सुबह हुई तो सुबह होने के साथ हमने जो है वो हमारी एम्बुलेंसों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल फिल कराने के लिए भेजा। तो लेकिन वहाँ से पता चला कि जो है वो तमाम जो है वो पेट्रोल पंप मुल्क के पूरे जो है वो बंद है, तो जिसकी वजह से जो है वो शदीद हमारा जो छिपा एम्बुलेंस सर्विस का जो काम है कि मरीजों को मुंतकिल करना। बिल्कुल रमजान साहब, हम देख भी रहे हैं कि गाड़ी एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टो कर रही है। क्या समझते हैं, क्या वजह आपको दिखाई देती है? आपको लगता नहीं है कि हुकूमत से आपको बात करनी चाहिए ताकि ये जो मामला है ये खत्म हो और आपका जो फलाही काम है वो तेजी से आगे बढ़े मजीद? बिल्कुल सही बात है, बल्कि मैं जो है वो समा न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस हवाले से जो है इस मसले को उठाया और इस मसले में बात की। और मैं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मतलब ये हुक्मरानों से भी ये अपील करता हूँ और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के पंप मालिकान हैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ, मेरी दोनों लोगों से 10 बस्ता ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो है वो आपस में मिल बैठे
और मिल बैठकर इसका कोई जो है एमिकेबली कोई बिल्कुल बिल्कुल खासी परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया रमजान चीपा साहब। इस सारे मामले पर हम्माद रजा साहब का क्या कहना है, ये जरा आपको सुनवाते हैं। मार्जिन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्क गिर हड़ताल से अवाम के मामूलात बुरी तरह मुतासिर। तर्जुमान डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कुछ भी हो वो अपने मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं। हमारा जो मार्जिन है मौजूदा वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए और 6% किया जाए। गवर्नमेंट उसको लेवी में एडजस्ट करे या टैक्सेस में एडजस्ट करे, अगर नहीं करती तो अगर पब्लिक पे थोड़ा बहुत अगर बोझ पड़ता है तो ये पब्लिक ने बेयर करना है, वही यूजर है इसके। जब तक हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता तब तक विंडो हमारी बंद है। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने हड़ताल नाकाम होने का दावा कर दिया। तर्जुमान का कहना है बड़ी कंपनियों के नुमाइंदगान से मुलाकात हो गई, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। डीलर्स का मार्जिन अप्रैल में बढ़ाया था, नई समरी भी ECC को भेजी जा चुकी। हड़ताल के बजाय इंतजार और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। वजीर तवानाई ने कहा 9 रुपए फी लीटर मुनाफा कमाने के नाजायज मुतालबात हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे। ख्वाहिश या किसी एक और फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, हमने उसको किसी फॉर्मूले के तहत मार्जिन का तयन करना है और शराय महंगाई है उसको बुनियाद बना के मार्जिन का हमने तयन किया है, जो कि हम समरी लास्ट ECC में हमने टेबल कर भी दी है। और अब अगला जब भी इक्तिसादी राब्ता कमेटी का सेशन होएगा तो उस पर फैसला कर दिया जाएगा। हड़ताल करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ओगरा ने एक्शन भी शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बंद पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंस्पेक्शन टीमें छापे मार रही हैं। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। तो खासी मुश्किल सूरत हाल है। कराची के स्कूल्स में वैन और हाजिरियां भी मामूल से कम रही हैं। आपको बताएं कि 40% वैन्स और उनके बच्चे नहीं आए हैं। मोटरसाइकिल्स पर आने वाले वालिदैन भी बच्चों को लेकर नहीं आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की रहनुमा हैदर अली साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, 40% वैन्स और उनके बच्चे अब तक नहीं आए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने सबने देखा कि रात ही से पेट्रोल पंप्स पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग गईं और जिसकी वजह से सारे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी रहा। और आज सुबह ये सूरत हाल है कि अगर किसी स्कूल में 10 वैन्स आनी थी तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 वैन्स आ सकें। इस तरह 30 से 40% वैन्स जो हैं आज बच्चों को स्कूल नहीं लाई, जिसकी वजह से बच्चों की हाजिरी भी स्कूल में बहुत कम रही। जहाँ तक हमारे किसी लाहेमल का ताल्लुक है तो यकीनन हमें ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है और हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत को भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के साथ बामानी बात, बामकसद बात करनी चाहिए और डीलर्स एसोसिएशन को भी अपनी अना और अपनी हठधर्मी को एक तरफ रख के और इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि इससे सारा कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हो रहा है और शोबा तालीम जहां पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया है। हैदर अली साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसके अलावा पेट्रोल बहरान पर अपोजिशन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज शरीफ ने कतारें, महंगाई और यू टर्न को नए पाकिस्तान की अलामत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात के मामले में नाअहली दिखाई, जिसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी फैल चुकी है। पेट्रोल बहरान से पहिया जाम होने लगा तो अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े, दावा किया कि पेट्रोल पंप पर लगी कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। कौम को पेट्रोल, आटे, चीनी के लिए धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमती बद इंतजामी और करप्शन की वजह से मुल्क बहरानों की लपेट में है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमती इकदामात की वजह से मुल्क में अफरा तफरी फैल चुकी है। मुल्क के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जो खुले भी हैं उन पर लंबी कतारें लगी हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम डीलर्स के मुतालबात पर नाअहली दिखाई, जिसकी वजह से आज अवाम परेशान हैं। लीगी दौर में मीडिया को जारी किए गए इश्तिहारात के हवाले से मरियम नवाज के इंकशाफात पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। मनपसंद सहाफ़ियों और मीडिया ग्रुप्स को नवाजने से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी।
वजारत इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की सरपरस्ती में मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से भारी रकम खर्च की गई। वफाकी हुकूमत ने 9 अरब 62 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद खर्च किए। इसी मीडिया सेल से पंजाब के लिए इश्तहारात कंट्रोल करने के शवाहिद भी सामने आए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मीडिया की आज़ादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग के किले तामीर हो गए हैं। इन किलों को मिसमार करना पाकिस्तान के लिए लाजिम है। समा के एड्स बिल्कुल बंद है। में आप वो उनको इश्तिहारात देने के कमाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं है, वो मेरी आवाज़ है। मरियम नवाज का समा टीवी और ARY के इश्तिहार बंद करने के हुक्म देने का एतराफ़। जो भी किसी चैनल पे इश्तिहार बंद करेगा वो डायरेक्ट प्रेस फ्रीडम पर हमला करेगा। नंबर 1 सवाल तो ये है, ये किस हैसियत में इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी? पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी। यहाँ पे ओपनली एतराफ़ किया जा रहा है कि मीडिया को पैसे या दिए जा रहे हैं या रोके जा रहे हैं, सजा दी जा रही है। ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? वज़ारत इत्तलात ने नून लीगी दौरे हुकूमत में मीडिया को जारी किए जाने वाले इश्तिहारात की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है। तहकीकाती कमेटी मीडिया सेल के जरिए सरकारी रकूम के गैर कानूनी इस्तेमाल के मामला की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। नैब की हमदर्दी सिर्फ मुल्क और रियासत के साथ है, कोई मुकद्दस गाय नहीं, जो करेगा वो भरेगा। चेयरमैन नैब ने तकरीब से खिताब में खरी खरी बातें की। कहा कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नैब उनको बुलाएगा, करप्शन का हिसाब मांगेगा। आपको बुलाकर पूछने की इजाजत हमें कानून ने दी है। आपकी अना को तस्कीन मिलती है तो चेयरमैन नैब की जात को मुतनाज़े बनाएं, मगर याद रखें हमें गालियां देने से आपके केसेस खत्म नहीं होंगे। केस खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर। नैब के खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। आज कंप्लेंट फाइल करें, मैं 48 घंटे में उस पर एक्शन लूंगा। मेरे लिए कोई यहाँ मुकद्दस गाय नहीं। आप नैब को जितनी भी गालियां देंगे, आप यकीन करें कि उससे आपका केस खत्म नहीं होगा, सिर्फ मेरिट पे खत्म होगा। नैब मसाइल का हल है। नैब ने जो जंग शुरू की है उस जंग ने तो अब जारी रहना है। जावेद इकबाल को जितना बुरा भला कहें, पापड़ वाला और छाबड़ी वाला और गंडेरी वाला अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। कुछ लोग ख्वाब में भी ये तस्वर नहीं कर सकते थे कि कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आएगा कि उनको बुला के पूछा जाएगा। नैब को ये जुर्रत कानून ने दी है। एक साहब ने बड़े दबंग तरीके से कहा कि नैब के कुछ अफसरान जो है वो रिश्वत लेते हैं, मेरे पास सबूत मौजूद है, तो वो सबूत के साथ आ जाएं। अगर मैं 48 घंटे में पूरी कार्रवाई न करूं तो जो मर्जी है वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। खामियों से पाक सिर्फ रब की ज़ात है। 1270 रेफरेंसेस का दोबारा जायजा लिया जा रहा है और जहां नैब ने महसूस किया कि कुछ रेफरेंसेस वीक हैं, हमें वापस लेने में उसमें कोई आर इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी को नाजायज़ तकलीफ देने के हक में नैब कभी नहीं रहा। नैब रिकवरीज से मुतालिक चाय की प्याली में तूफान उठाया जा रहा है। चेयरमैन नैब की खरी खरी बातें। कहा कि रिकवरीज करेंसी की शक्ल में नहीं होती कि वजारत खजाना में जमा करा दी जाएं। 30,000 लोगों की दादरसी की गई, जबकि प्री बारगेन से हासिल अरबों रुपए सिंध हुकूमत के हवाले किए गए। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो चाय की प्याली में तूफान उठा दिया कि जी ये रिकवरी कहाँ जाती है? भाई रिकवरी हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहेंगे जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। अरबों रुपए की ज़मीनें जिनका कब्जा मुस्तकीन को दिया गया, जो प्लाट मुस्तकीन में तकसीम किए गए, जो फ्लैट मुस्तकीन में तकसीम किए गए। इस वक्त 30,000 अफराद को कंपनसेट किया जा चुका है। किसी एक फर्द वाहिद को भी अपना हक लेने के लिए यहाँ साल हर साल दरकार होते हैं। अरबों रुपए हमने हुकूमत सिंध को दिए कि जो कि प्ली बारगेन के नतीजे में आए। तूफान लाने वालों को ये इल्म नहीं था कि नैब ने एक पैसे का हिसाब रखा हुआ है, डायरेक्ट रिकवरी का भी और इनडायरेक्ट रिकवरी का भी। सिर्फ गवादर में जो जमीनों को रिकवर नैब के तवस्सुत से हुआ है उसकी मालियत खरबों में है, उसकी मालियत खरबों में है। वहाँ से नोट नहीं मिले कि मैं उसको नेशनल बैंक में जमा कराऊं या वज़ारत खजाना में जमा करा दूं। खरबों रुपए की ज़मीन है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई ना। ये 450 अरब की खतीर रकम थी और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। उसकी अक़सात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज हसन कहते हैं मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को बिलावल के सिवा किसी से हाथ मिलाकर चलना बारा नहीं होगा। बोले शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का उनसे यही मुतालबा है कि पहले नवाज शरीफ को वापस लाएं। बड़े मियाँ साहब कभी वापस नहीं आएंगे। समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
शहबाज शरीफ करीब होने की कोशिश करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, पर इस्टेब्लिशमेंट जो इनसे मांगती है शहबाज शरीफ से वो है कि नवाज शरीफ लेके आओ, तो फिर अब नवाज शरीफ भाग गया, उसको क्या जरूरत है आने की, उसको बेटी को हकीकत है एक दफा यहाँ से निकालना है किसी तरह, वो उसको जरूर परेशानी होगी। स्टेक उनका यही है, दौलत तो सारी उनकी जितनी पाकिस्तान में है उससे कुछ 40 गुना शायद बाहर है, उनको कोई फिक्र नहीं है, जो यहाँ है ये चला भी जाता है, कर रहे हैं नीलामियाँ वगैरह, उसको कोई मियाँ नवाज शरीफ को मेरा नहीं ख्याल उससे कोई तकलीफ होती है। मैं तो कोई इसको बड़ा पैमाना नहीं समझता, ये शरीफ खानदान का पैमाना है कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे तल्लुकात हैं या बुरे हैं, मैं तो नहीं समझता कि हमें ज़रूरी मकबूल होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, पर इस्टेब्लिशमेंट को और कोई मिलेगा नहीं जिससे हाथ मिला के और चलना उनको बारा खाएगा, मासवाए चेयरमैन बिलावल के। मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है, पाकिस्तान में को अनगवर्नेबल बना दिया। पाकिस्तान अब आसानी से यहाँ गवर्नेंस नहीं हो सकती बदकिस्मती से। 3 साल में अब आपने ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, मिलिटेंट एलिमेंट्स को छूट दे दी है जिससे कि तस्वुर पहले नहीं था। जो एहलकारान है उनकी पसपाई गवर्नमेंट की पसपाई हो जाए तो वो तो बड़ी हुकूमत की पसपाई तो रेट ऑफ द स्टेट होती है। नैब की तहकीकात पर सियासतदान माजी में क्या क्या बयानात देते रहे ये आपको दिखाते हैं। काला 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 आमिर का डाला हुआ काला कानून निकाले। नैब एक काला कानून है, काला कानून, नैब का जो काला कानून है, काला कानून खत्म होना चाहिए। काला कानून है नैब का। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इदारा है, तुम एक इंतकामी इदारा हो। नैब एक कठपुतली इदारा है। नैब की बुनियाद के दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि एक आमिर का बना हुआ इदारा जो सिर्फ ऑपोजिशन को निशाना बनाता है। जिस तरह पहले जाबिरों के कानून की ऐसी तैसी, तुम्हारे नैब की भी ऐसी तैसी। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। कहा सिंध हुकूमत चिड़ियाघर नहीं चला सकती तो बहरी अमूर की वजारत तैयार है। सिंध हुकूमत ने चिड़ियाघर तबाह कर दिया, हालत काबिल रहम है। अली जैदी का कहना था कि सिंध हुकूमत का सारा निज़ाम ही करप्शन से लथड़ा हुआ है। चिड़ियाघर को अपनी किसी रिपोर्ट के जरिए जंगली हयात के लिए बेहतरीन मस्कन बनाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी। कहा सिंध हुकूमत चिड़ियाघर नहीं चला सकती तो बहरी अमूर की वजारत तैयार है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं चिड़ियाघर में नायाब नस्ल के सफ़ेद शेर की हलाकत के मामले पर एक अफसर को मुअत्तल करके तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा एक वफाकी वजीर से अपनी वजारत संभली नहीं, वो चिड़ियाघर क्या संभालेंगे। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क को चिड़ियाघर बना दिया है। उन साहब ने भी ट्वीट किया है, उन साहब से पोर्ट चल नहीं रहा, उनकी हुकूमत से पाकिस्तान चल नहीं रहा, वो क्या चिड़ियाघर चलाएंगे। पूरे पाकिस्तान को चिड़ियाघर बना दिया इन लोगों ने। मैंने आज फिर उस इनकॉम्पिटेंट नाअहल अफसर को सस्पेंड किया है, ऑर्डर इशू कर दिया गया है, एक इंक्वायरी तश्कील दी गई है और इंशाअल्लाह वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो सामने आ जाए। उसके बाद कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई बनती है जिसकी वजह से ये नुकसान कराची शहर का हुआ है, कराची के चिड़ियाघर का हुआ है, जानवरों से प्यार मोहब्बत करने वाले बच्चे, वो अशख़ास जो कि एनिमल लवर्स हैं, उनका नुकसान हुआ है, उनकी दिल आज़ारी हुई है, उसके ऊपर कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। रेस्ट एश्योर्ड, ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। बलूचिस्तान में तारीख में मुनफरिद जिरगा हुआ। कत्ल, लड़ाई झगड़े और ज़मीन के तनाज़े के बजाय जंगलात और जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिरगा बुलाया गया। सख्त करारदाद मंजूर की गई। तहरीक रूह रवा सालमीन खल्कुअक ने प्रोग्राम नया दिन में बताया कि कुछ लोग बिलियन सुनामी ट्री का मंसूबा नाकाम बनाना चाहते हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों ने संगीनी का एहसास कर लिया, कबाइल में नई रूह फूंक दी। उशर तहरीक ने तारीख बदल दी। जोब और शिरानी में जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिरगा बुलाया। कबाइली मुशरान, उलमाए कराम और तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुश्तरका तौर पर 20 नकाती करारदाद मंजूर की गई। तमाम दरख्तों की कटाई और हर किस्म के जानवरों के शिकार पर पाबंदी का ऐलान हुआ। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। प्रोग्राम नया दिन में तहरीक के बानी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर तक सड़क के दोनों जानिब 10 साल पहले मौजूद जंगलात अब नहीं रहे।
12 लाख चलगोज़े के दरख्त सिर्फ पिछले 5 साल में कट गए हैं और 4 लाख जैतून के दरख्त 1 साल में कटते हैं। जिरगे ने पूरे साल दरख्त, बीज और पौधे लगाने का फैसला किया है, लेकिन शजरकारी मुहिम को नाकाम बनाने वाले रुकावट बन रहे हैं। कम से कम 3 अरब 4 अरब तो लगानी चाहिए। जब हम पूछते हैं नर्सरी वालों से, फॉरेस्ट जो जंगलात वालों से, तो हमें दरख्त देने को तैयार तक नहीं है। पिछले साल हमें सिर्फ 14,000 दरख्त मिले। एक जानिब हुकूमत का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा है तो दूसरी जानिब दरख्तों की बेदरीग कटाई की जा रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बिलियन ट्री मंसूबे को नाकाम बनाने वालों का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी दहली गेट की तहजीबी शनाख्त को बहाल करने में नाकाम होने लगी। दहली गेट और मुहलिका इलाकों पर तजावुजात और भत्ता माफिया का राज है। आयशा अता रिपोर्ट करेंगे। अंदरून शहर का दहली गेट, जिसे कभी शाही गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ दाखिल होते ही लकड़ी की बालकनियाँ, दरवाजे और तंग बाजार न चाहते हुए भी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, मगर इसकी खूबसूरती को नाजायज पार्किंग और तजावुजात ने कहना दिया। दहली गेट, कोतवाली चौक, अकबरी मंडी में पैदल गुजरना मुहाल। मुगल बादशाह शाहजहां की तामीर कराई गई मस्जिद वजीर खां के एतराफ भी तजावुजात की नजर हो गए हैं। यहाँ पे ना कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका भी रास्ता नहीं है। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वायलेशन की हुई है, हद से ज्यादा पैसे लिए, जेब में डाले तो वो चले गए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हुक्काम का कहना है भत्ता लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, मगर कुछ इलाकों में अभी भी चोरी छुपे ये काम हो रहा है। नॉर्थ वॉल है, वजीर खान की वहाँ तक मैनेज कर रहे हैं, वहाँ पे तो इस चीज़ को हमने ख़त्म किया और हमारी बाकायदा जो वहाँ के भत्ता माफिया थे उसके सामने स्टैंड लिया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी खुद एक साफ सुथरे और अच्छे स्टॉल्स बना के लोगों को खुद जो है वो किराए पे देगा। वर्ल्ड सिटी हुकाम के मुताबिक दहली गेट और तारीखी मस्जिद के गिर्द तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के लिए शहरियों में शऊर उजागर करना भी जरूरी है। हुकूमत इस सकाफती विरसे के गिर्द से तजावुजात हटाए तो न सिर्फ इसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी बल्कि सयाहों की मुश्किलात में भी कमी आएगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। लाहौर में वकील की असिस्टेंट खातून को सौतन ने शूटर से कत्ल कराया। पुलिस ने वारदात का मुअम्मा हल कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। खातून असिस्टेंट एडवोकेट के कत्ल की वारदात, पुलिस ने केस की गुत्थी सुलझा दी। सौतन ने रास्ते से हटाने के लिए उजरती कातिल से 2 लाख रुपए में मामला तय किया और असलहा भी खुद फराहम किया। 12 अक्टूबर की सुबह अकीला सुबहानी जोहर टाउन में घर से दफ्तर जाने के लिए निकली तो मुलजिम ने कार पर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उजरती कातिल इरफान गिरफ्तार हुआ, जिसने दौरान तफ्तीश सौतन राबिया का नाम उगल दिया। पिस्टल भी बाजी राबिया ने दिया तो खर्च भी उन्होंने किया। पीड़ वाले दिन गाड़ी का नंबर नोट किया, मंगल वाले दिन वो कुआ हो गया। मुलजिमा राबिया ने पुलिस हिरासत में शौहर की अदम तवज्जो और खर्चा न देने पर अकीला को कत्ल कराने का एतराफ कर लिया। वारदात के लिए शूटर को 1 लाख रुपए एडवांस अदा किए। 2 लाख में बात पक्की इन्होंने की। 8 दिन बाद मेरा राब्ता होता था इनके साथ। फिर ये मेरे घर आता था काशी, तो चांद भी आता था, तो ऐसे ये काम इन्होंने कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा राबिया के मुलाजिम चांद ने भी वारदात में मुआवनत की। तमाम मुलजिमान को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। जहांगीर खान, समा, लाहौर। सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदी ने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास कर लिया। नदीम खान की रिपोर्ट। सजा उम्र कैद की, लेकिन इल्म हासिल करने की कोई कैद नहीं। मोहम्मद अमीर 2007 में डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा आया था। कैद की सजा के दौरान न सिर्फ मिडिल और मैट्रिक के इम्तिहानात पास किए बल्कि रवा साल इंटर भी अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अमीर के शौक ने सरकार को भी उसकी 5 साल की सजा कम करने पर मजबूर कर दिया। गुज़िश्ता 14 सालों में मेरी मजहबी दुनियावी तालीम का खुलासा है, जिसके बदले में मुझे मेरी सजा में 5 साल से ज़्यादा अरसा की तालीमी माफ़ी भी मिली। सरगोदा समेत सूबे भर की जेलों में तालीम का शौक रखने वाले कैदियों को न सिर्फ अच्छी कैटेगरी के सेल मुंतकिल किया जाने लगा बल्कि असातिज़ा की सहूलत भी फराहम की जा रही है। जेल के अंदर सुबह 7 से 9 बजे तक एक पूरा ऐसे लगता है जैसे ये एक कॉलेज, मदरसा या कोई
मतलब तालीमी अदारा है जो अपनी रूटीन में जिसमें क्लासेस हो रही हैं सारी जेल में, हर बैरक एक क्लास रूम होता है। यहाँ के मेरा एफ जारी है, उसके अलावा दीनी तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। यहाँ पे उस्ताद बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मैंने यहाँ पे नाजरा की तालीम हासिल की, उसके बाद मैंने कुरान को मुकम्मल किरात के साथ पढ़ना शुरू किया और तजवीद का कोर्स किया मुकम्मल। तालीम बराए इस्लाह, अगर तमाम कैदियों में ये शौक परवान चढ़ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी जेलों में मुजरिम नहीं वीरानियत कैद होगी। नदीम खान, समा, सरगोदा। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज 15 दिसंबर से होगा। 2 करोड़ खानदानों को 120 अरब रुपए सब्सिडी मिलेगी। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी सानिया निश्तर ने बता दिया। कहा, सिंध हुकूमत से दरखास्त है फलाही मामलात पर सियासत ना करें। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान शफकत। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 50,000 रुपए माहाना आमदनी वाले अफराद दरखास्त दे सकेंगे। 120 अरब का ये प्रोग्राम है जिसमें 2 करोड़ ख़ानदान जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे। ये पाकिस्तान की 53% आबादी है। 1,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सानिया निश्तर ने बताया कि प्रोग्राम के आगाज पर सूबों से बात की। बलोचिस्तान और सिंध ने अभी तक इसमें शमूलियत की हामी नहीं भरी। प्रोग्राम में 65% हिस्सा सूबाई हुकूमतों का और 35% वफाकी हुकूमतों का होगा। जिन सूबों में उनकी सूबाई हुकूमतें पैसे नहीं डालेंगी 65%, तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट की जो 35% है वो सब्सिडी वो तो दी जाएगी। वज़ीर आज़म की मुआवनी खुसूसी का कहना था कि हम कर्ज उतार रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत चलाने के लिए कर्ज न लेने पड़े। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक का कहना है कि कोचिंग के लिए दोबारा अप्लाई करने का इरादा नहीं है। मुझे भागने की जरूरत नहीं थी, 2 साल टीम के साथ खड़ा रहा। अगर कोई ये समझता है कि मेरे जाने के बाद टीम अच्छा खेली तो ये भी मान लेते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। The way they played in the World Cup, वो कंडीशंस और कॉन्फिडेंस लेवल दुबई की कंडीशंस में पाकिस्तान हमेशा जिस तरह खेलता है, और क्रेडिट शुड बी गिवन टू द मैनेजमेंट आल्सो, और टीम को भी कि बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। वजह अगर लोग इस बात पे खुश होते हैं कि मेरे जाने की वजह से टीम अच्छा खेली है, तो वेल डन। पाकिस्तान अच्छा खेले, हमें यही चाहिए। हमें कोई पॉइंट स्कोरिंग या हम अपने आप को उसमें ढूंढे कि नहीं जी टीम तो मैंने बनाई, नहीं भाई ठीक है, जो साथ थे टीम के प्लेयर्स को और बाबर को क्रेडिट जाता है और सिकलाइन भाई को भी जाता है कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म। पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम कल एक बार फिर रिंग में उतरेंगे। फाइट के लिए मोहम्मद वसीम और कोलंबियन हरीफ का वेट कर लिया गया। वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मुकाबले की फाइट कल दुबई में होगी। मोहम्मद वसीम ने 12 में से 11 मुकाबले अपने नाम किए। सिर्फ एक मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मोहम्मद वसीम ने फैन से दुआओं की दरख्वास्त की। कहा, फाइट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। सबको पता है कि आज मेरी ऑफिशियल वेट हो गया है और मेरी बहुत बड़ी फाइट है वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर और जो है WBC सिल्वर 2 बेल्ट लाइन में है। तो मेरे लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह कल मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ, और यही गोल है मेरा कि मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँ। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर तालीम डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन रहमानी एक बार फिर दुनिया के 1% मुहक्किकीन की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्हें कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में काबिल कदर खिदमात अंजाम देने पर एजाज़ दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 8 मिलियन रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जो कि डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम रिसर्चर्स की पिछली 10 साल की तहकीक को गैदर कर लें और फिर उसको उसमें से टॉप 1% निकालें, तो उस टॉप 1% में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आता है। और ये अवार्ड जो है ये क्लैरिवेट की जानिब से दिया गया है। और आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से भी कर सकते हैं कि सन 2020 के अंदर कंप्यूटर साइंस के शोबे के अंदर मैं वाहिद साइंटिस्ट था जिसको ये अवार्ड मिला, पाकिस्तान से भी और आयरलैंड से भी। और अभी भी हमारे पास कोई भी पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर इस अवार्ड को नहीं ले सका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।